कॉन्ग्रेचुलेशन कि 3 यूनिट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 4th यूनिट पर हैं और 4th यूनिट पे हम कवर करेंगे स्विच केस यानी ब्रांचिंग विद स्विच। देखिए जहां पर भी आपको प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन ना होकर के कुछ चूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पर इफ की जगह स्विच यूज करेंगे। क्या कहा मैंने, जहां पर भी कंडीशन ना होकर करके सिर्फ आपके पास कुछ थिंग्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर चीज आपने सेलेक्ट करनी है तो ऐसे केस में हम स्विच यूज करेंगे। जहां पर कंडीशनल हो, लेस देन, ग्रेटर देन, वहां पर हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज स्विच केस इज ए बेटर चॉइस। पहले हम सिंटेक्स देखेंगे फिर वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सिंटेक्स। मान लीजिए ये आपका कोड है, 2 लाइनों के बाद या 3 लाइनों के बाद आपने लिखा स्विच। स्विच स्मॉल लेटर में है सब कुछ, ये राउंड ब्रैकेट, यहां पर वो वेरिएबल जिसके बेस पर आपने डिसाइड करना है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, रेस्ट ऑफ द कोड विल कम हियर। इसके अंदर केसेस, केस, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू, देन कॉलन, यहां पर कुछ कोड लिख सकते हैं आप, देन अ ब्रेक स्टेटमेंट विल अपीयर हियर। इसके बाद आप नेक्स्ट केस लिख सकते हैं, यहां पे केस, कांस्टेंट वैल्यू, कॉलन, कोड, ब्रेक, डिफॉल्ट, कॉलन, डिफॉल्ट के साथ कांस्टेंट नहीं आएगा, सिर्फ कॉलन आएगा, यहां पर कोड, देन ब्रेक, फिर नेक्स्ट केस, कांस्टेंट वैल्यू, कॉलन, कोड एंड देन ब्रेक। मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, बाकी का कोड इधर आएगा। ये सिंटेक्स है आपके स्विच का। आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, और कैसे काम करेगा ये बताने के लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। और पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी इसमें यूज हुए हैं कीवर्ड्स जैसे स्विच, केस, ब्रेक, ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में रहेगा इसके अंदर, राइट। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्विच काम करता है। यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा, और भी कोड हो सकता है इसके ऊपर, इसके नीचे, और यहां पर मैंने लगा रखा है स्विच, स्विच, और यहां पर ये स्विच की ब्रैकेट्स और बाकी का कोड। यहां पर केस है, केस कांस्टेंट वैल्यू में, कांस्टेंट वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू मैंने डाल दिया यहां पर, मान लीजिए 9, यहां पर कुछ कोड लिख दिया, देन ब्रेक, फिर मैंने लिखा केस और कांस्टेंट वैल्यू में डाल दिया मैंने 3 या 1 डाल देता हूं यहां पे, 1, कॉलन, कोड, देन ब्रेक, यहां पर केस 3, चलिए यहां पर दोबारा से लिखते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया डिफॉल्ट, कॉलन, कोड, ब्रेक, केस 3, कॉलन, कोड, देन ब्रेक। ये मैंने सिंटेक्स लिखा, यहां पर कुछ कोड लिखा। अब वो वेरिएबल जिसके बेस पर आपने डिसाइड करना है, मान लीजिए यूजर ए में कुछ वैल्यू डालेगा और इस वैल्यू के बेस पर मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा केस एग्जीक्यूट हो। तो जिस वैल्यू के बेस पर आपको डिसाइड करना है वो वेरिएबल आएगा यहां पर। तो बताएंगे आप यहां पर क्या आना चाहिए, किस वैल्यू के बेस पर आप डिसाइड करेंगे। हमारे केस में हम ए के बेस पर डिसाइड करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, यहां पर आएगा हमारा ए, वो वेरिएबल जिसके बेस पर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा केस इसमें से एग्जीक्यूट हो। अब मान लीजिए यूजर ने डाला
1, यूजर ने क्या डाला, यूजर ने डाला 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कंट्रोल केस 1 पे शिफ्ट होगा, कहां पर, यहां पर, यहां पर देखिए केस 1 ये एग्जीक्यूट हुआ, ये केस हुआ, तो इसका मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद क्या है ब्रेक, ब्रेक मतलब कंट्रोल इस ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा और बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। फिर से देखते हैं, मान लीजिए यूजर ने डाला 9, तो कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट होगा यहां पर, ये कोड एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, इसके बाद बाहर चला जाएगा और बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यूजर ने डाला होता 7, मान लीजिए यूजर ने वैल्यू डाली 7, अब ए की वैल्यू है 7, तो कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा, क्योंकि एक भी केस इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा डिफॉल्ट के पास। डिफॉल्ट पे जाकर के ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ब्रेक, ब्रेक से यानी बाहर। चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्विच केस के बारे में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, यहां पर केस 1, केस 3, इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, कोई वेरिएबल अपेयर नहीं हो सकता। वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल था इंट b इक्वल टू 1 था, और मैंने 1 की जगह यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर b लिख दिया मैंने, तो ये कंपाइलेशन एरर है। क्यों, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू यहां पर आ सकती है, कोई वेरिएबल अपेयर नहीं हो सकता यहां पर। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये कंपाइलेशन एरर। एक और केस देखते हैं कि जो डिफॉल्ट है ये ऑप्शनल है, क्या है ये, ऑप्शनल है, एंड इट कैन अपीयर एनीवेयर। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर यूजर ने कोई ऐसा केस डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इनमें से बिना कोई केस एग्जीक्यूट किए कंट्रोल सीधा बाहर चला जाएगा, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं दिया। और अगर आपने डिफॉल्ट दे दिया तो जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तब ये एग्जीक्यूट होता है। ये पहली चीज हुई कि डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, और दोगे तो क्या होगा। नहीं दोगे तो हो सकता है कि जब कोई ऐसी वैल्यू आए जब एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी केस में, तो बिना कोई केस एग्जीक्यूट किए कंट्रोल बाहर चला जाएगा। और अगर आपने डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो ऐसे केस में जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। एंड इट कैन अपीयर एनीवेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे लास्ट में ही रखें। ये सबसे ऊपर भी अपीयर हो सकता है, इसे बीच में भी लिखा जा सकता है, इसे लास्ट में भी लिखा जा सकता है। ये मिसकॉन्सेप्शन तोड़ने के लिए ही मैंने इसे आपको ऊपर लिख करके दिखाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि इसे हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। ब्रेक इज ऑल्सो ऑप्शनल। अगर आपने ये ब्रेक नहीं लिखा यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ये कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, लेकिन आपके एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने डाला 1, ए में वैल्यू डाली 1, यहां पर स्विच में क्या आया, ए की वैल्यू 1, तो केस कहां पे पहुंचा, कंट्रोल यहां पे पहुंचा। ब्रेक आपने लिखा नहीं है तो क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक एग्जिस्ट करता नहीं है तो कंट्रोल ब्रेक नहीं होगा। अब क्या होगा, कंट्रोल नेक्स्ट केस में जाकर के फॉल थ्रू होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉल थ्रू होने का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट, ब्रेक है ही नहीं, ये एग्जीक्यूट, ब्रेक नहीं है, ये एग्जीक्यूट, नीचे एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। कहां तक, या तो स्विच खत्म ना हो जाए तब तक, या फिर कहीं पे ब्रेक ना मिल जाए उसे।
जैसे ही ब्रेक मिलेगा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर जब स्विच खत्म हो जाएगा तब कंट्रोल बाहर अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर? यस और नो? बताते नहीं है यार आप, ये बात गलत है। यस और नो? ओके ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो स्विच है यहां पर हम क्या लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ भी अपीयर हो सकता है विच इज इंट और लेस देन इंट। अब बताइए क्लियर है इंट और लेस देन इंट? अगर क्लियर है तो बताइए फिर लेस देन इंट क्या होता है? लेस देन इंट मतलब जो इंट से छोटे हैं साइज में, जैसे कि बाइट। इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। इंट से लेस और क्या क्या हो सकते हैं? बाइट, शॉर्ट, कैर। ये इंट से लेस है, तो यहां पर क्या पेयर हो सकता है? या तो उसे इंट हो या फिर इंट से लेस हो। इसके अलावा फ्लोट, डबल, ये चीजें अपीयर नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ चीजें और अपीयर हो सकती हैं, जैसे इनम, जो कि अभी हमने कवर नहीं किया है, आगे की ट्रेनिंग्स में आप देखेंगे इनम क्या होता है। इसके अलावा जावा 7 ऑनवर्ड्स स्ट्रिंग अपीयर होना स्टार्ट हो गया है, वो भी अभी हम यहां पर कवर नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें भी यहां पर अपीयर हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा अभी के लिए इंट और लेस देन इंट आप ध्यान रखें कि इसके अलावा और कुछ अपीयर नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके।